जो इस सुलह नामा में कुफार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए, उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलह नामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग जिद पर थे, ना माना। अबू जंदर ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। इस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुजूर ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने को हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक़ तआला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कुफार ने उनको वापस बुलाने के 2 आदमी भेजे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर ने अर्ज़ भी किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफार के पंजा में फिर भेजते हैं। आपने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये सहाबी इन दोनों काफरों के साथ वापस हुए। रास्ता में इनमें से एक से कहने लगे, यार तेरी ये तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी ज़रा सी बात में कूद ही जाता है। वो न्याम से तलवार निकाल कर कहने लगा, हाँ मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार उनके हवाला कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तजर्बा किया। दूसरा साथी ये देख कर कि एक को तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके, मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद उनका इन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईन व मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गया कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा। इसलिए वहाँ से चलकर समुद्र के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्सा का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल भी किस्सा का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु भी इन जिनका किस्सा पहले गुजरा छुपकर वहीं पहुँच गए, इस समुद्र के किनारे इकट्ठे हो गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो इनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहाँ ना खाने का कोई इंतज़ाम, ना वहाँ बागात, ना आबादियाँ, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागे थे उनका नाटका बंद कर दिया। जो काफिला इधर को जाता इससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता के कुफार मक्का ने परेशान होकर हुजूर की खिदमत में आजिज़ी और मिन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को अपने पास बुला ले कि ये मुआहदा में तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा जब इन हजरात के पास पहुंचा तो अभी अबू बसीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्ज़ल मौत में गिरफ्तार थे। हुजूर का वाला नामा हाथ में था कि इसी हालत में इंतकाल फरमाया। फ़ायदा, आदमी अगर अपने दीन पर पक्का हो, बशर्ते के दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत उसको नहीं हटा सकती। और मुसलमान की मदद का तो अल्लाह का वादा है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ हो, ये जो वाक़यात है ना मेरे दोस्तों, ये कानों की लज़्ज़त के लिए नहीं है कि थोड़ी देर के लिए सुना, अच्छा लगा और उसको भुला दिया, ठीक है ना जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये इसलिए है कि इनसे सबक हासिल किया जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान सार साथी जो थे वो हर आन हर घड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करने वाले थे, ठीक है ना भाई। तो भाई अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की ऐसी तरबियत फरमाई कि वो हर आन हर घड़ी हर वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ उनका ध्यान जाता था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते। जब तक मुसलमान इस पर चलते रहे अल्लाह की मदद आती रही। मुसलमान थोड़े होते, जिधर जाते गालिब आते, अल्लाह पाक उनकी मदद करता। क्यों जी? अल्लाह के साथ तो कोई लड़ नहीं सकता, अल्लाह से कोई जीत भी नहीं सकता। अब जिसकी अल्लाह मदद करे अब उसको और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। जब तक मुसलमान ये कर रहे थे, इस्लाम की जो में तो सतह फैल रही थी,
اللہ کی مددیں آ رہی تھیں. جب مسلمانوں نے اس کام کو چھوڑا، کون سا کام؟ اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا چھوڑا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کی مدد میرے دوستوں رک گئی. پھر کیا ہوا؟ وہی لوگ جو مغلوب تھے وہ غالب ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی؟ وہی لوگ غالب ہونا شروع ہو گئے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج پھر سے وہی اللہ پاک کی مدد آ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے حکموں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر پورا کرنا پڑے گا. پھر میرے دوستوں اللہ کی مددیں آئیں گی. جب اللہ کی مددیں آئیں گی پھر میرے دوستوں دین کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا. اس کے سارے بھائی تیار ہیں ماشاء اللہ؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو سیکھنا ہے میرے دوستوں. گھر بیٹھے کوئی کام سیکھا نہیں جاتا. سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، دین کو سیکھنا اور دوسروں کو میرے دوستوں دین کو سیکھنے کے لیے تیار کرنا، پورے عالم میں جانا. یہ ہماری اندر نیت. سارے بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو عمل کی توفیق